नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। थार मरुभूमि की तपती रेत में जहां जीविका चलाना भी चुनौती मानी जाती है, वहीं बाड़मेर जिले के झाक गांव के युवा किसान डॉक्टर देवाराम पवार ने कठिन हालातों के बीच बकरी पालन को एक सफल व्यावसायिक मॉडल में बदलकर मिसाल कायम की है। मरुस्थल के सीमांत इलाके से निकलकर उनका नाम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा चयनित प्रगतिशील किसानों के उच्च चुनिंदा दल में डॉक्टर पवार का नाम शामिल है, जिन्हें 7 दिवसीय विदेश प्रशिक्षण के लिए डेनमार्क भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर को जयपुर में दुर्गापुरा कृषि संस्थान से इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उपलब्धि डॉक्टर देवाराम पवार के लिए व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि पूरे थार क्षेत्र के लिए गर्व का पल बन गया। झाक गांव के सामान्य किसान परिवार में जन्मे देवाराम का बचपन संघर्षों से भरा रहा। पिता कृष्णाराम एक साधारण किसान और पशुपालक थे। परिवार घास फूस की झोंपड़ी में जीवन बिताता था। घर में लाइट सहित अन्य संसाधनों के अभाव में देवाराम चिमनी की रोशनी में पढ़ाई करते थे। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उन्हें कक्षा 11वीं में पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन भीतर की जिजीविषा और ज्ञान की प्यास ने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने ओपन स्कूल से 12वीं और NIOS से डिप्लोमा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की। शिक्षा के प्रति लगाव ने उन्हें IG ग्रुप के रूप में एक शैक्षणिक पहल शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 10 साल तक उन्होंने अपने गांव में IG विद्या मंदिर नाम से स्कूल और बाद में IG कॉलेज के रूप में बाटाड़ू में डिग्री कॉलेज तक संचालित किया। कोरोना महामारी के समय जब पूरा देश ठहर गया था, तब देवाराम ने अपने खेत में औषधीय पौधों गूगल, तुलसी, गिलोय, सहजन और सनाई की खेती शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि आत्मनिर्भरता की राह कृषि और पशुपालन से होकर गुजरती है। पारिवारिक परंपरा से कृषि पशुपालन से जुड़ाव था, लेकिन उन्होंने इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बीकानेर के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने बकरी पालन को व्यवसाय का रूप दिया। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 525 बकरियों के प्रोजेक्ट के लिए उनका चयन हुआ, वह भी पूरे राजस्थान में दूसरे और बाड़मेर जिले के पहले लाभार्थी के रूप में। आज देवाराम पवार के पास सिरोही, सोजत, मारवाड़ी नस्ल की बकरियां हैं, साथ ही मारवाड़ी भेड़ें और थारपारकर गायें भी हैं। उनके फार्म में आधुनिक तकनीक के अनुरूप चारा, आवास और चिकित्सा देखभाल की संपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को अब IG थार विलेज नाम दिया है और इसे आने वाले समय में एग्रो टूरिज्म और डेजर्ट टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित कर रही है। उनके प्रयासों ने आसपास के कई युवाओं को पशुपालन की दिशा में प्रेरित किया है। शिक्षा और कृषि दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अब तक 25 से अधिक राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और ICAR के विभिन्न स्थानों के कार्यक्रमों में वे सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उनके नवाचार और नेतृत्व को देखते हुए घाना की वैबिक यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर पवार का मानना है कि थार की चुनौतियों को यदि अवसर में बदलना है तो विज्ञान और परंपरा का संतुलन जरूरी है। डेनमार्क प्रवास उनके लिए नई तकनीकों को समझने का सुनहरा मौका होगा, जहां वे नस्ल सुधार, डेयरी प्रबंधन, ग्रीन हाउस खेती, जल संरक्षण और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बारीकियां सीखेंगे। उनका कहना है कि थार की रेत में भी जीवन पलता है, बस उसे सही दिशा और विश्वास की जरूरत होती है। आज डॉक्टर देवाराम पवार सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस मरुस्थलीय जिजीविका के जो रेतीली जमीन से भी हरियाली खोज लेती है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि संसाधनों की कमी नहीं, सोच और दृष्टिकोण की कमी हमें पीछे रखती है। डेनमार्क यात्रा से लौटकर वे अपने क्षेत्र के युवाओं और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने का संकल्प ले चुके हैं। थार के इस बेटे ने दिखा दिया है कि अगर हिम्मत और नीयत सच्ची हो तो रेत का हर कण भी सोना बन सकता है। डॉक्टर देवाराम पवार की इस प्रेरक कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।